नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे क्रोमोपैथी अर्थात रंग चिकित्सा के विषय में, जो अग्नि तत्व से संबंध रखता है या हम प्रकाश चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, अन्य अन्य नामों से जानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से रंगों के द्वारा विशेष चिकित्साएं दी जाती हैं, जिसे क्रोमोपैथी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रंगों का जीवन पर प्रभाव। रंगों का हमारे जीवन में स्वास्थ्य, विचारों और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंगों को देखकर अकारण शांति और आनंद की अनुभूति होती है। कुछ रंगों को देखकर मन व्याकुल हो जाता है और विचार बढ़ने लगते हैं। रंग हमारे स्वास्थ्य और जीवन से गहरे जुड़े हुए होते हैं। रंग और प्रतीक। सफेद रंग शांति और स्वच्छता का प्रतीक माना गया है। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना गया है। हरा रंग ठंडक का प्रतीक माना गया है और पीला रंग खुशहाली का प्रतीक माना गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम न चाहते हुए भी हमारे आसपास के रंगों से हम कैसे प्रभावित होते रहते हैं, और निश्चित रूप से इन रंगों का जो विशेष अध्ययन है वह इन चीजों को प्रदर्शित करता है। तो गहरे रंगों के रहस्य भी हम जानते हैं। तो जो रंग जितने गहरे होते हैं उनमें उतना ही गहरा रहस्य छिपा होता है। तो गहरी चमड़ी का रंग अधिक आकर्षित करता है। गहरे रंग में छुपा रहस्य मन को आकर्षित करता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो गहरा समुद्र ऊपर से गहरे रंग का दिखता है। उथली झील का पानी अधिक पारदर्शी दिखाई देता है। हरे रंग अपने आप में एक हर रंग अपने आप में एक कहानी लिए होता है। तो कलर कोई भी हो, निश्चित उसके पीछे कुछ न कुछ हिस्ट्री उसकी है। अब रंगों के मूल स्रोत पर चलते हैं। तो सभी रंगों का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही सभी रंग उत्पन्न होते हैं। सभी ग्रह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य की किरणें और रंग। तो सूर्य की किरणें अपने आप में रंगहीन होती हैं। 7 रंगों के मिश्रण से सफेद रंग बनता है और सूर्य की किरणें शीशे से टूटकर 7 रंग दिखाती है। 7 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो 7 मूल रंग इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं, जिनमें बैगनी, नीला, आसमानी रंग विशेष तौर से फ्लक्चुएट होता है, दिखता है। लेकिन इसके अलावा हरा, पीला और नारंगी, लाल रंग होते हैं, जैसा कि आप इस एरो में या चित्र बना हुआ इसमें देख सकते हैं। ग्रह और उनके रहस्य। मंगल ग्रह लाल रंग की किरणें देता है। बुध ग्रह हरे रंग की किरणें देता है। बृहस्पति ग्रह पीले रंग की किरण देता है। शुक्र ग्रह बैगनी रंग का किरण देता है। अब आप समझिए, जिस तरह से हम चिकित्सा में भी कहीं न कहीं इन रंगों का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से पामिस्ट्री में या जो लोग अंगूठियों को पहनते हैं, स्टोन को पहनते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस ग्रह का स्टोन होता है वो उसी ग्रह के कलर से संबंधित होता है। केतु ग्रह का आसमानी रंग देता है। तो इसलिए जैसे स्टोन होते हैं उनको उस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता हुआ माना गया है। अब क्रोमोथेरेपी का जो आधार है, क्रोमोथेरेपी रंगों से चिकित्सा की पद्धति है। रोगों का कारण रंगों की कमी को माना गया है। रंगों की कमी से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। लाल व नारंगी रंग की कमी। अब देखिए, इन बातों को ध्यान दीजिए, कैसे किसी को विशेष स्टोन पहनने से उसके शरीर में उस कलर की पूर्ति होती है और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। बताया जाता है कि ग्रह अच्छे हो गए। इसी तरीके से अब रंगों की शरीर में कमी होने पर भी शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं, जैसा कि हम आगे इसमें जानेंगे। जिसमें लाल व नारंगी रंग की कमी से क्या क्या चीजें होती हैं? कब्ज, आलस, भूख कम लगती है। तो कमी किसकी है? लाल और नारंगी रंग की है। नींद अधिक आना और सुस्ती होना। नारंगी रंग की कमी से दमा और अस्थमा होता है। नसों की दुर्बलता और उदासी होती है। तो इस तरीके से जब आप जितना ही नजदीक प्राकृतिक चिकित्सा में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे लोग स्टोन पहन रहे थे, स्टोन कैसे काम कर रहा है, किस तरह के कपड़े कैसे काम करते हैं, और किस तत्व की कमी, किस कलर की कमी है, और उस कलर से इसको पूरा किया जा सकता है। आगे देखेंगे इसके विषय में। तो पीला व हरा रंग की कमी। तो पीले रंग की कमी से हृदय का पाचन रोग होता है। हृदय व पाचन रोग होता है, वह मांसपेशियों में दर्द होता है। हरे रंग की कमी से अल्सर और सिर दर्द होता है। उच्च रक्तचाप
और त्वचा के रोग होते हैं। नीला, आसमानी, बैगनी व उपचार। तो आसमानी रंग की कमी से पित्त और गुस्सा बढ़ता है। नीले रंग की कमी से बुखार व रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। बैगनी रंग की कमी से जोड़ों में दर्द व मंदबुद्धि होता है। तो रंगों की कमी को क्रोमोथेरेपी से पूरा किया जाता है। सूर्य की किरणों से जल, तेल, शहद को औषधि बना दिया जाता है। ठीक, अब ये औषधियां कैसे बनती हैं? तो जब भी हम लोगों के प्राकृतिक चिकित्सा के सेशन होते हैं, आप उसको ज्वाइन करें। और जो भी लोग क्रॉनिकल से क्रॉनिकल गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, वह कैसे इन साधारण रंगों को लेकर के, किस तरीके से रंग चिकित्सा को अपना करके अपने आप को पूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं, वो जान सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।